नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटे वाले कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप हमारे चैनल पर भी पहुँच सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ललित सहस्त्र नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते। ये जो स्तोत्र जो यहाँ पर आया है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, किस में से लिया गया है, या इसका संबंध इनमें से किससे है? श्रीमद् भागवत, रामायण, ब्रह्मांड या अग्निपुराण। सभी में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे आप राम का शब्द रूप आपने पढ़ा होगा, सप्तमी के एक वचन में जैसे आपका रामे होता है, ऐसे ही इन सभी में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, रामे। और ये जो आकारांत शब्द रूप ये सभी रहेंगे। तो बात करें यहाँ पर इसकी, तो इसमें जो ऑप्शन सी जो आया है ये ब्रह्मांड पुराण, तो इसमें जो आपको ये मिलेगा तो वहाँ से ये लिया गया है। और बात करें आपके पुराणों की, तो 18 पुराण ये माने गए हैं। 18 पुराण कौन कौन से माने गए हैं, जिसमें आपका पहला रहेगा मत्स्य पुराण, उसके बाद है मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुरुम पुराण और स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 18 पुराण हैं और 18 ही उप पुराण हैं। जैसे सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वामन, औशनस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, शांभ, सौर, पराशर, मारीच, भार्गव। तो ये 18 ही उपपुराण हैं। एग्ज़ाम में क्या कई बार जो ये पूछ लिया जाता है कि जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और इनमें से एक जो है अलग दे दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से एक कौन सा इनमें से नहीं है या फिर कौन सा है। तो किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपने ये पुराण और जो पुराण जो हैं इन सभी को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किल भागतव्य न विधीयते, और इसका जो संबंध है ये आपके ऑप्शन डी में रहेगा, हरिवंश पुराण से। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र से प्रथमाधिकरणम वर्तते। तो इसका जो प्रथम जो अधिकरण है ये कौन सा है, या फिर जो अर्थशास्त्र है किन के द्वारा रचित है? कौटिल्य जो उनके द्वारा रचित आपका अर्थशास्त्र। और प्रथम अधिकरण इनमें कौन सा है? तो प्रथम अधिकरण जो है यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया है, विनय अधिकारिकम को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है समयाचारी कुत्रोपदिष्टम अर्थशास्त्र। तो ये भी अर्थशास्त्र से लिया गया है, और इसमें जो सही आंसर जो माना गया है ये योग वृत्ति को माना गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये रहेगा, पंचम अधिकरणे। पंचम जो अधिकरण जो है इसमें ये उद्दिष्ट है। नेक्स्ट है ऋग्वेद है संप्राप्त है। ऋग्वेद से संबंधित है या ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो ये जो ऋग्वेद जो है इसका पहले मंडल का जो पहला सूक्त है ये है आपका अग्नि सूक्त। और ये जो अग्नि सूक्त है ये इस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है 1.1। पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, और इनकी स्तुति हुई है 200 सूक्तों में। पृथ्वी स्थानीय इनको देवता माना गया है, और मधुछंद इनके ऋषि हैं। इनके अन्य नाम है ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नाधात्मम, घृत पृष्ठ, घृत लोम,
घृत प्रतीक, शोचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्रशरवस्त्वम, हव्यवह, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजिह्वा, असुर, विषपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्षमशरु, तीक्ष्ण दंष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्मा, नेता। तो ये सभी जो अग्नि देवता के लिए आए हैं। नेक्स्ट आएगा केशांत संस्कार काल उक्त हैं क्षत्रिय अर्थम। ये जो 16 जो आपके संस्कार जो माने गए थे, तो उनमें से था एक ये केशांत संस्कार, जिसमें आपके जो विद्या जो ग्रहण करते थे प्राचीन समय में, उनके बाल काटे जाते थे। तो प्राचीन काल में जो गुरुकुल प्रथा थी, इसके दौरान इस संस्कार को संपन्न कराया जाता था। और ये संस्कार विशेष रूप से बालक की किशोर अवस्था को त्याग कर गृह अवस्था में प्रवेश करने के लिए करवाया जाता था। जब बालक गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर घर संसार से जुड़ी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता था, तो उस समय गुरुकुल से विदाई से पहले संस्कार को गुरुकुल में ही संपन्न करवाया जाता था। और केशांत जो संस्कार है, इसके दौरान गुरुकुल में ही पढ़ाई पूरी करने के बाद बालक जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए तैयार हो जाता था, तो उस समय सभी गुरुओं की उपस्थिति में उसके किशोर अवस्था के दाढ़ी और मूछ के साथ ही सिर के बालों को भी हटाया जाता था। जो आज के समय में जो क्लीन शेव जो कराए रखते हैं, तो ये पहले जो है ये आश्रम जो होते थे गुरुकुल, तो वहीं पर विद्या ग्रहण करते थे। और जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता था, उसके बाद जब वो वहाँ से छोड़ कर जाता था, तब उसके दाढ़ी मूछे और जो है ये बाल काटे जाते थे, सिर के बाल, और वो जो है फिर गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता था। और यही से उसका किशोरावस्था समाप्त होती है और वो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी उठाने योग्य बन जाता है। शास्त्रों के मुताबिक 16 वर्ष से कम आयु के किशोरों का केशांत संस्कार नहीं करवाना चाहिए। इस संस्कार के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष बताई गई है। और जब ये संस्कार कराया जाता था, तो उस समय जो है मंत्र बोले जाते थे। केशानामंत है समीपस्थित शमश्रु भागीति व्युत्पत्त्या केशांत शब्देन शमश्रु नाम विधानात् शमश्रु संस्कारेव केशांत शब्देन प्रतिपादते। तो इस प्रकार के जो श्लोक जो है ये उस समय बोले जाते थे। और बात करें आपके संस्कारों की, तो 16 जो है ये संस्कार जो माने गए हैं। पहला था गर्भधान संस्कार, दूसरा था पुनवंशन संस्कार, तीसरा रहेगा आपका सीमंत उन्नयन संस्कार। सीमंत उन्नयन का मतलब होता है सौभाग्य संपन्न होना, और यह संस्कार गर्भ की शुद्धि के लिए किया जाता है। और इस संस्कार में गर्भपात रोकने के साथ साथ शिशु के माता पिता के जीवन की मंगल कामना की जाती है। चौथा आपका जो जातकर्म संस्कार है, पांचवें का नामकरण संस्कार है, और छठा रहेगा आपका निष्कर्मण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म का मतलब है संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। और इस संस्कार में जन्म से सिर पर उगे बाल को काटकर बच्चे को प्रखर बनाया जाता है, मतलब तेज बनाया जाता है। इस दौरान पूजन और यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है। जो आधे जो इस समय जो जैसे हरिद्वार जाते हैं या किसी और जो धार्मिक स्थल जाए, वहाँ पर जाकर अपने बाल कटवाते हैं, तो इस प्रकार से। उसके बाद रहेगा 9 आपका विद्यारंभ संस्कार, कर्ण वेधन संस्कार, और यज्ञोपवीत संस्कार आपका 11वें नंबर का, और उपनयन संस्कार के नाम से भी से जाना जाता है। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना, और इस संस्कार में मनुष्य को जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना गया है। और उपनयन संस्कार से ज्ञान के साथ ही आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है, और बिना यज्ञोपवीत संस्कार के वैवाहिक जीवन में व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। आज के समय में भी कुछ व्यक्ति हैं जो ये जो यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है उसे धारण करते हैं। आपने देखा होगा उनके शरीर पर जो 3 धागे की डोरी जो है बंधी होती है, तो जनेऊ उसे कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इसे मीट मांस मच्छी जो है दारू वगैरह इनका सेवन नहीं करना है। तो ये होता था जनेऊ। उसके बाद है नंबर 12 पे वेदारंभ संस्कार, और 13वें नंबर पर आपका ये जो है केशांत संस्कार है, जो जिसकी बात अब हमने की थी। उसके बाद 14 नंबर का समावर्तन संस्कार है। समावर्तन संस्कार का अर्थ होता है वापस आना।
संवर्तन संस्कार से विद्या पूर्ण करके समाज में लौटने का संदेश दिया जाता है और गुरुकुल से विदाई के पहले यह संस्कार दिया जाता है। 15 नंबर का आपका विवाह संस्कार है और 16 रहेगा अंत्येष्टि संस्कार। मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार करा जाना ही अंत्येष्टि होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 16 जो संस्कार हैं ये बताए गए हैं और इसमें जो है ये आपका जो है केशांत 16 वर्षे ब्राह्मणस्य विद्यते और राजन्य बहुवद्विंशे वैशिष्य द्व्याधिकम ततः, अर्थात ये जो है द्वाविंश इस उम्र में जो है इसको करा जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन सी जो है इसे माना गया है द्वाविंश को। नेक्स्ट है का ध्वनि अघोष महाप्राण अस्ति। तो यहाँ पर अघोष महाप्राण इनमें से कौन सी है, और इसमें जो यहाँ पर आपका जो माना गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी है। और ये घोष है, घोष अलप्राण महाप्राण उदात अनुदात सवरित, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ये आते हैं। और ये जो यहाँ पर अघोष वाला आया है, अघोष में होता है आपका पहला और दूसरा अक्षर। तो इसमें देख सकते हैं आप का ख च छ ट ठ त थ प फ, तो पहला और दूसरा अक्षर इसमें आएगा। तो ये च छ ये दूसरे वाला है और इसके साथ ही जो आपको समवर्ण जो होता है ये वाला श तालु मूर्धा और ये दंत स, यह भी जो है इसी के साथ है घोष के साथ। महाप्राण घोष के साथ जो अघोष जो होते हैं उसमें फिर अभी आपसे इनसे जो तीसरा चौथा और पांचवा जो अक्षर है ये आपके घोष जो वर्ण है इसमें आ जाते हैं, ये आपके अघोष के हैं। नेक्स्ट है अग्रिम नियमानुसारम संस्कृत का तपैति ध्वनिया जर्मन भाषा में केशु ध्वनि से परिवर्तिता। तो ये ध्वनियाँ हैं और जर्मन भाषा में परिवर्तन, और ये माना गया आपको ऑप्शन बी में। अगला अक्षर जो ऐसे हो जाएगा का को खा ता को था पा को फा। नेक्स्ट है हरि शब्द से तृतीय एकवचन रूप भक्ति, आसान शब्द रूप है और इकारांत है हर्षवी। तो तृतीय एकवचन में इसमें कौन सा बनेगा, और इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी हरिणा। नेक्स्ट है लता शब्द रूप, और ये भी आसान है आपका आकारांत शब्द रूप है ये, और चतुर्थी एकवचन में तो इसमें माना गया है ऑप्शन डी को लता है। नेक्स्ट है पंच शब्द से रूपम केवलम। तो पांच मतलब ये पंच जो है ये किस में होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन या दोनों में होता है। तो पंच जो है ये माना गया है आपका बहुवचन में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है कह प्लस अयम, और ये जो क्वेश्चन है पहले DT+B का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, तो उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो कह जो यहाँ पर आया विसर्गा विसर्गों को जो हो जाता है, और ये जो है इसे हो जाएगा आपका हर्षवा। हर्षवा जो होने पर ये आपका बी वाला बनेगा कोयम। नेक्स्ट है तस्मिन प्लस तरो, तो इसका शब्द रूप यहाँ पर कौन सा बनेगा इसमें, और इसका जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन सी में माना गया है। तस्मिन तरो जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या है तावदूषण उदके नव मालिकाम सिंचती कस्य कथनमस्ति। तो जो नव मालिका सिंचती अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से लिया गया है, जब कोई नई नई कोपलें जो उगती हैं तो उसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उन्हें गर्म पानी से सींचेगा। तो गर्म पानी जो होता है वो पौधे को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये जो कथन जो है ये इनमें से किन का है, और इस कथन का जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा। पिरमदा जो है उनके द्वारा ये कहा गया है, कहता उष्ण उद के नव मालिकाम सिंचती। कौन ऐसा होगा जो नव मालिका जो है अर्थात जिसमें नई नई कोपली होगी हो, ऐसे लता को गर्म जल से नष्ट करेगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से लिया गया है, और महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा जो रचित है।
नेक्स्ट है यास्यति अद्य शकुंतला इति सहृदयं पृष्ठम उत्कंठया कस्य कथनमस्ति अभिज्ञान शकुंतले। ये भी आपका अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। और ये जो आपका चौथा जो अंक है ये आपके चौथे अंक में से लिया गया है। जब ये शकुंतला की जो विदाई होने लगती है तब ये श्लोक बोले जाते हैं उस समय। तो ये उसी समय की है कि आज जो शकुंतला जो है वो पति के घर को जाने वाली है और सभी जाओ उसे जाने की अनुमति दें। तो अभिज्ञान शकुंतला में कथन जो है यहाँ पर ऑप्शन ए में रहेगा। महर्षि कण्व जो है सभी वहाँ के जो वन देवता या जो उसकी सखी वगैरह जो थी उनसे कहती हैं कि आज ये अपने जो है पति के घर को जाने वाली है तो सभी से जो है जाने की अनुमति देती हैं। चौथा अंक जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई सा भी संस्कृति का एग्ज़ाम हो एक क्वेश्चन जो है यहाँ से जरूर आ जाता है, चाहे इसमें सूक्ति आ जाए या एक कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर पीड़यन्ते गृहिणः कथम नु तन्य विश्लेष दुखी नहीं हो। तो ये भी जो एक श्लोक है उसके बीच में से लाइन ली गई है कि जैसे जब लड़की जो होती है वो अपने घर को छोड़कर जब अपने पति के घर को जाती है तो उनके जो माता पिता उन्हें इतना दुख होता है। तो मेरे द्वारा तो सिर्फ केवल जो शकुंतला जो उसे केवल पाला पोसा गया है और मुझको इतना या पीड़ा हो रही है तो उनके जो रियल जो माता पिता हैं उनको कितनी इसमें पीड़ा होती होगी जब उनसे जहाँ लड़की बिछुड़ती है। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है जो चौथा जो अंक है वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर जो कथनम ये इनमें से किन का है और कथन जो है ये महर्षि कण्व का है जिन्हें काश्यप ऋषि भी कहा जाता है। तो ये चौथे अंक से सारे लिए गए हैं। नेक्स्ट है सेम याति शकुंतला पतिगृह से अनुज्ञायताम। तो यहाँ पर भी जो है वही श्लोक आ गया है कि पति घर को जाने वाली है तो सभी से जाने की अनुमति दें। तो ये भी चौथे अंक जो है वहीं से संबंधित है। तो इसका जो यहाँ पर कथन पूछा गया है तो ये भी कथन यहाँ पर महर्षि कण्व का है। और चार जो है ये श्लोक हैं। चौथे अंक में जो चार श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं यास्यति अद्य शकुंतला और अस्मान साधु विचिन्त्य शुश्रूषो गुरुन् कुरु और आपका जो अर्थो ही कन्या प्रक्रिया हो। ये चार श्लोक हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित 177 श्लोक चतुष्टयम् अंतर्गत न परिगण्यते। तो यहाँ पर जो वही क्वेश्चन आ गया है चार श्लोक जो है उनमें से एक अलग है। तो ये कौन सा है और इनमें से जो एक अलग माना गया है तो ये ऑप्शन डी वाला जो है ये अलग माना गया है भूतवाचिराव। तो ये इनसे अलग है और जो है सभी इसमें से है पात्मन प्रथम शुश्रूषो और यास्यति अद्य शकुंतला। ये है यहाँ पर यास्यति अद्य शकुंतला और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। ये तो चार श्लोक हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपके मैच करने का है और इसका देख लेते हैं। यहाँ पर 19 ऑप्शन डी 4, 1, 2 और 3 4, 1, 2 और 3। तो ये जो यहाँ पर द्वाविंशति सर्गात्मक मतलब जो इसमें है आपके 22 सर्ग। तो 22 सर्ग जो है इसमें ये रहेंगे आपके नैषधीयचरित में जो श्री हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। राजा नल और दमयंती जो उनकी जो प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। और विंशति सर्गात्मक विंशति ये जो संख्या जो साथ में दी गई है ये भी आपने याद रखना है। एग्जाम में संख्या भी एग्जाम में पूछ जाती है या सही गलती वाले पूछ लिए जाते हैं या फिर ये संख्या पूछ ले जाते हैं कि संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है। और इसी क्वेश्चन के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन जो निकल के आ जाते हैं। एक तो जो यही निकल के आ जाता है कि मिलान करने का कि इसमें से कौन सा किस में कितने सर्ग हैं। जैसे कौनविंशति है आपके 19 जो है ये आपके रघुवंश में है और अष्टादश 18 सर्ग ये आपके किरातोर्जुनीय में है। ये मैच करने में भी आ सकता है या फिर वैसे भी पूछ लिया जा सकता है। और इसके अलावा एक और जो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन जो है ये बनता है लघुत्रयी और बृहत्त्रयी वाला। ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार जब पूछा जाता है कि लघुत्रय में कौन कौन से आते हैं या बृहत्त्रय में।
तो ये जो आपका यहाँ पर शिशुपाल वध हो गया, और जो आपका नैषधीयचरित हो गया, और जो ये किरातोजिनिम है। तो ये तीनों जो आपके बृहत्तरेयी जो है इसमें आते हैं, किरातोजिनिम, शिशुपाल वध और नैषधीयचरितम। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये रघुवंश जो आया है, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये आपके लघुत्रय में आते हैं। तो इसके इसी क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन ये निकल के आ गए हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन को आपने इस तरीके से भी याद रखना है। नेक्स्ट है कस्य काव्यम नारिकेल फल संहिता। तो ये कौन सा कवि है जिसके वचन जो यहाँ पर नारियल का जो फल होता है उसके समान माने गए हैं। अपने नारियल जो उसका फल देखा होगा कि नारियल का जो फल जो होता है वो बाहर से बहुत कठोर होता है, बहुत मुश्किल से जो उसे तोड़ा जाता है, और लेकिन उसके अंदर से जो कच्ची गिरी जो निकलती है वो बहुत नरम होती है। तो इस प्रकार से इनके वचन जो माने गए हैं, तो ये महर्षि भारवी के लिए आया है। इनके वचन जब बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से ये बहुत हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है सरस्वती श्रुति महति महिता, महितामिति केनुक्तम। ये यहाँ पर सुक्ति आई है और ये सुक्ति आपने बतानी है, या फिर ये जो सुक्ति आई है इसमें क्या कहा गया है। और बात करें आपके सुक्ति की, सरस्वती श्रुति महति महिताम आपकी जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ली गई है। अब ये भी आपने याद रखना है। और इसमें क्या कहा गया है कि ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो, कि ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ये ली गई है। और किन के द्वारा ये कही गई है, तो इसमें संबंध रहेगा ऑप्शन सी, महर्षि कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर हिरण्यगर्भ इति पदेना अभिधीयते। हिरण्यगर्भ जो यहाँ पर शब्द आया है इसका संबंध आपने बताना है। और हिरण्यगर्भ का जो संबंध है ये ऑप्शन डी में रहेगा। आपका जो प्रजापति जो सूक्त है इससे जो संबंधित है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है विधि भाग रूपेण स्वीकृत। विधि भाग के रूप में यहाँ पर जो है स्वीकार किया गया है, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए को, ब्राह्मण ग्रंथों को। नेक्स्ट है दर्श याग है कद अनुष्ठित। ये कब किया जाता है, और ये किया जाता है आपको ऑप्शन बी, प्रतिपदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुमधुरम इत्यतः सु अव्यस्यर्थ है। ये जो यहाँ पर सुमधुरम आया है इसमें सु जो ये सुर में आया है इसका क्या अर्थ लिया गया है, और क्या है ये एक अव्यय है। और श्लोक भी एग्जाम में समास भी एग्जाम में जो आ सकता है कि इसमें समास कौन सा है। तो जिसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है तो अव्यय भाव जो है उसमें समास होता है। और यहाँ पर इसका अर्थ, तो अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन सी में रहेगा, सुमधुरम मधुराणाम समृद्धि ही। तो समृद्धि जो अर्थ है इसमें ये लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है कस्य पदार्थ से प्रधानता होती। ये जो तत्पुरुष समास है इसमें किस पदार्थ की प्रधानता है, या फिर जो तत्पुरुष समास है ये कौन सा होता है, इसकी पहचान। तत्पुरुष जो समास है ये द्वितीय प्रधान समास है, अर्थात इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। और तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो तत्पुरुष समास वो होगा जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर पदार्थ। तो उत्तर अर्थात दूसरा जो पद है उसकी इसमें प्रधानता होती है।
जैसे आपके सौरगत हैं, दुखातीत हैं, सुख प्राप्त हैं, कष्टापन्न हैं, धान्यार्थ हैं, हरितरात हैं, नखभिन्न हैं, युक्तार हो, तो इससे भी में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है राजदंतः अस्य लौकिक विग्रह वाक्यम भवति। राजदंता जो यहाँ पर आया है, इसका विग्रह जो है ये आपने बताना है, और विग्रह रहेगा ऑप्शन बी में हमारा, दंता नाम राजन है, राजदंता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कर्मधारय समास से। कर्मधारय संज्ञा होती है, और इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन बी को माना गया है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास की। ये जो समास जो है ये इसी का ही भेद है। समास जो आपके 5 प्रकार के ये माने गए हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला जो आपका केवल समास हो गया, दूसरा आपका ये तत्पुरुष अव्ययभाव, पहला केवल समास, दूसरा आपका अव्ययभाव, तीसरा आपका तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष जो है इसी का भेद आपका एक कर्मधारय है। और उसके बाद आपका बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये कर्मधारय द्विगुजाय दोनों इसी के तत्पुरुष जो समास है इसके भेद माने गए हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्मयकरणस्य उदाहरणं किम् अस्ति, और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है ये ऑप्शन डी को लिया गया है, बभू को। भू इसमें धातु है, लिट जो लकार है इसमें आपके रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तने बलाघातस्य महत्वं केन प्रतिपादितम्। बलाघात, और इसमें लिया गया है ऑप्शन सी को, वर्ण नियम को। नेक्स्ट है पाणिपादम अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, और ये पाणिपादम जो है या फिर इसमें समास कौन सा है? पाणिपादम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका समाहार द्वंद्व समास इसमें रहेगा, जिस समास में अव्यय पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, और नपुंसकलिंग के एकवचन में ये होता है, जैसे आपका ये पाणिपादम यहाँ पर दिया गया है, पाणि च पादौ च तेषां समाहार है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ये है, पाणि च पादौ च। समास भी आपने याद रखना है, समाहार द्वंद्व समास इसमें रहेगा। द्वंद्व समास जो इसके जो 3 भेद हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास, तो समाहार का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है का भाषा शतम वर्गे न विद्यते। शतम वर्ग में एक नहीं आती है, और ये जो भाषा जो थी इसे 2 भागों में बांटा गया था, और ये जो 2 भाग हैं ये कौन कौन से थे? एक तो था आपका ये शतम वर्ग, और दूसरा था केंटुम वर्ग। और ये जो शतम जो वर्ग है इसमें कौन कौन सी हैं, या फिर इनमें से जैसे पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो ये जो लैटिन जो है ये इसमें नहीं आता है, लैटिन आता है आपका केंटुम में। और फिर ये जो शतम जो है इसमें कौन कौन से आते हैं? संस्कृत होगी, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक, लुथियानियन, ये तो ये सभी आपके शतम वर्ग में हैं। लेकिन ये जो केंटुम जो वर्ग है इसमें आपकी लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, हेल्टिक, तोखारी, आयरिश, अंग्रेजी तो ये आती हैं। नेक्स्ट है संस्कृत से सोममिति अयम शब्द है ईरानी भाषा में कथम परिवर्तित है। ये जो सोमम यहाँ पर दिया गया है ईरानी भाषा में इनका परिवर्तन जो पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है इसे माना गया है, ह ओम। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर संख्या मते प्रमाणम इष्टम। संख्या जो है इसके अनुसार प्रमाण, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा आपका सी। संख्या जो है इसमें आपका 3 प्रकार का जो
प्रमाण है ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संख्या कारिका यह कर्ता वर्तते। ये जो संख्या कारिका जो है किन के द्वारा रचित है? एक है सांख्य दर्शन और एक है संख्या कारिका, दोनों अलग अलग हैं। तो संख्या कारिका जो है यहाँ पर ये ईश्वर कृष्ण की है और संख्या दर्शन है कपिल मुनि का। सदानंद जो है इनका है वेदांत सार। नेक्स्ट है वेदांत सार के ग्रंथ से कर्ता, और ये जो वेदांत सार जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? और ये जो आचार्य जो सदानंद हैं इनके द्वारा रचित है आपका ये वेदांत सार। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा अनुबंध से, और ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि अनुबंध कितने होते हैं, या फिर इनके नाम भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे 4 उदाहरण दे दिए जाएंगे और उसमें से एक जो अलग पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा है। तो अनुबंध जो है यहाँ पर 4 प्रकार के माने गए हैं। अनुबंध चतुष्टयम का क्वेश्चन आपने सुना होगा। तो ये 4 प्रकार के माने गए हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर जीवन मुक्ति से। जीवन मुक्ति कस्मिन् दर्शने स्वीक्रियते, और जीवन मुक्ति जो है इसके बारे में रहेगा ऑप्शन डी में, वेदांत दर्शन में। और ये जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन के रचयिता हैं बादरायण। शंकराचार्य जैन के द्वारा रचित आपका शंकर भाष्य है, और वाचस्पति मिश्र के द्वारा रचित आपकी भामती टीका, और रामानुजाचार्य जैन के द्वारा रचित आपका श्री भाष्य है। माधवाचार्य उनके द्वारा रचित आपका सर्वदर्शन संग्रह है। और जो ये यहाँ पर आपके जो और दर्शन आए हैं, जैसे जैन दर्शन है, इसके प्रवर्तक है आपके महावीर जैन, और बौद्ध दर्शन जो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध जो उन्होंने शुरू किया था। न्याय दर्शन जो है इसके रचित आपके गौतम मुनि। वैशेषिक दर्शन के है आचार्य कणाद। संख्या दर्शन कपिल मुनि का है, और योग दर्शन आपका महर्षि पतंजलि मुनि का, और मीमांसा दर्शन आपका जैमिनी का। और ये जो आपका 4 वाक दर्शन आ गया इसके हैं आपके बृहस्पति। दूसरा नाम है इसका लोकायत दर्शन। इसमें एक श्लोक है, आपने पढ़ा होगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमन कुतः है, कि जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, चाहे आपने कर्ज लेकर ही क्यों ना जीना पड़े, क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तब अन्य का फायदा ही क्या। तो जब हमारा शरीर चले जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।